जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, जितने सर्विस जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। 1952 के बाद पहली बार 64.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड भी बन गया। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 27 वर्ष बाद इतनी अधिक संख्या में मतदाताओं की सहभागिता देखने को मिली। 1988 के लोकसभा चुनाव में 64.66% मतदान हुआ था। इसको लेकर चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत राज्य में हुए विकास कार्यों और डबल इंजन की सरकार की नीतियों का परिणाम है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को परिणाम आने के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। पासवान का कहना है कि पहले चरण के मतदान के रुझानों ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया है। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत राज्य में हुए विकास कार्यों और डबल इंजन की सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास जनता के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं है, इसीलिए वे केवल मुद्दों का बहाना बना रहे हैं। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है और विपक्ष पर उन्होंने हमला बोलते हुए क्या बोला है। उसमें भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ, जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्विस जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर। जैसा कि आपने सुना,
चिराग पासवान ने एनडीए की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत राज्य में विकास कार्यों और डबल इंजन की सरकार की नीतियों की सफलता का संकेत है। साथ ही आप दर्शकों को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी और 14 नवंबर को चुनावी नतीजे ये साफ कर देंगे कि चिराग पासवान के दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।